जो रूस की सेना है वो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति को पागल बता रही है और साथ ही ये भी कह रही है कि हम ये युद्ध हार रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुतिन की सेना इतनी डरी हुई क्यों है, पुतिन की सेना में डर क्यों देखने को मिल रहा है। विश्व युद्ध के बाद रूस के सबसे ज्यादा अभी तक यूक्रेन रूस युद्ध में सैनिकों की मौत हुई है। रूस के 70 से 80 हजार सैनिकों के हताहत होने का दावा है। 24 फरवरी से 8 अगस्त तक रूस के 20,000 सैनिक अभी तक ढेर हुए हैं, ये अमेरिका का दावा है। 24 फरवरी से आज तक 58,150 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, यूक्रेन ये दावा कर रहा है। रूस के 1,142 ऑफिसर, 1,370 मोटराइज्ड राइफल ट्रूप्स मारे गए हैं। रशियन एयरफोर्स के 1,124 जवान युद्ध में मारे गए। यूक्रेन की 3,000 वर्ग किलोमीटर जमीन रूसी कब्जे से यूक्रेन की आर्मी ने आजाद करा ली है। और इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की तो यह भी दावा कर रहे हैं 6,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका आजाद करा लिया है यूक्रेन की आर्मी ने रूस के कब्जे से। तो 217 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं। 217 दिन में कितना नुकसान हुआ है जरा इसको भी हम देख लेते हैं। तो यूक्रेन की बात करें, 5,767 नागरिक मारे गए हैं, 1 करोड़ लोगों का पलायन हुआ है, 233 बच्चे लापता हैं, 1900 यूक्रेनी शिक्षण संस्थान तबाह हुए हैं, 48 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये यूक्रेन की हम बात कर रहे थे और साथ ही आपको हम दिखा रहे थे रूस में भी साथ साथ में क्या नुकसान हुआ है। तो जरा उसको भी देख लीजिए कि रूस की सेना की बात करें तो 10 जनरल मारे गए हैं, 80,000 सैनिकों का नुकसान हुआ। अमेरिका ने की तरफ से यह बात कही गई है जंग में 1,029 टैंक लापता हैं, 5,887 वाहन और सैन्य उपकरण तबाह हुए हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है रूस का। हालांकि बार बार ये बात कही जाती है कि ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, ये जो क्लेम है इसका कंफर्मेशन नहीं है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल श्याम कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन कोचर सर, यही सवाल आपसे कि 217 दिनों में नुकसान तो बड़ा ही होगा, मतलब इतना लंबा अगर युद्ध खिंच जाए, और इसको मैं कहूंगा यूक्रेन की तरफ से तो कम से कम ये फुल फ्लेजेड वॉर है जिसमें यूक्रेन फुल स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है, तो नुकसान तो बड़ा ही होगा। भले ही उसको कितना भी रूस क्लेम करता रहे कि नहीं इतना नहीं है, तो कितना है? देखिए, रशियन आर्मी का अपडेट रोज आता है और मैं एक ग्रुप में हूँ और मैं इसको पढ़ता हूँ। रोज एक अपडेट आता है कि उसमें क्या कैजुअल्टीज़ हुई हैं और अभी तक क्या लॉसेस हुए हैं रशियन आर्मी के। तो ये जो क्लेम यूक्रेनियन कर रहा है इससे अप्रॉक्सीमेटली 50% कम है लॉसेस हुए हैं। रशियन आर्मी ने खुद एडमिट किया है कि उसके तकरीबन 25,000 सोल्जर्स मारे गए हैं और टैंक्स और इक्विपमेंट 1,000 से ऊपर नष्ट हो चुका है। इट्स अ बिग नंबर, इट्स अ बिग नंबर, इट इज अ बिग नंबर बिकॉज ये लड़ाई कोई शॉर्ट वॉर नहीं है, 14 दिन की लड़ाई नहीं है जैसे इंडो पाक की लड़ाई थी। इस लड़ाई को आपके चैनल में अभी आपने बताया 217 दिन हो चुके हैं। रिपोर्ट्स को भी यहाँ पर कोट करना चाहूंगी जिसमें तो ये बता दिया गया अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से कि इस वॉर में 80,000 सैनिक या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। श्याम सर, रूसी सेना को क्या उसका दाव उल्टा पड़ गया है? क्या वो खुद ही जंग हार रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात, इन हालात को देखते हुए क्या ये कहना, ये रिपोर्ट्स इस बात को क्लेम करती हैं कि रूस इस जंग को जिस तरीके से हार रहा है अब तो खुद सैनिक स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वो यूक्रेन छोड़कर भागना चाहते हैं? और मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहला कि देखिए, चौथे दिन जेलेंस्की का रोड पे आना यूनिफॉर्म में और राइफल इशू करना इस बात को इंडिकेट करता है कि कंस्क्रिप्शन जो वहां लागू था और ये प्रिपेयर्ड थे कि जब ये वॉर होगी तो उनका देश का बच्चा लड़ेगा। तो उन्हें पता था कि वो रशिया के साथ फाइट नहीं कर सकते संख्या में, तो उन्होंने पूरे देश को एनर्जाइज कर दिया था। एक तरह से मैं कहूं तो सबसे पहले मोबिलाइजेशन जेलेंस्की ने किया था और ये मोबिलाइजेशन करीब 11 लाख की सेना में पहुंच गई। गांव-गांव में उनके सैनिक लड़ने लगे, इसलिए इन्वेजन तो हुआ, अटैक भी हुए,